नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पैरा ट्रेड में। दोस्तों, स्टॉक्स टुमारो की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्टॉक्स हम लोगों ने फ्राइडे को सेलेक्ट किए थे, कहां पर हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली और कहां हमने ट्रेड में एंटर किया। तो सबसे पहले मैंने चार्ट ओपन किया है कोटक बैंक का। पहली चीज़, हम लोगों ने स्टॉक को क्यों सेलेक्ट किया। 26 को स्टॉक ने एक नए जोन में क्लोजिंग दी और 27 को जो वैल्यू एरिया होल्ड किया गया वो सेम वैल्यू एरिया था 26 का भी। मीन्स 26 और 27 को 2 दिनों में वैल्यू सेम एरिया में बिल्ट हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, जो मेंशन यहां पर की हुई है, ये एक्सेप्टेड है बायर और सेलर दोनों की तरफ से। अब हम बात करते हैं मूव की। यहां से हम एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि एक एरिया में होल्डिंग हुई, प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया। अब आइदर डाउन साइड और अप साइड। अब हम लोग बात करते हैं फ्राइडे को प्राइस ने कहां पर ओपन किया। मैं इस चार्ट को स्प्लिट करता हूं। देखिए, प्राइस की जो ओपनिंग हुई वो ओपनिंग हुई 27 के वैल्यू एरिया लो पर। यहां से प्राइस ने एक ओपन दिया, एक अप मूव मिला, अगेन फिर एक डाउन मूव मिला। ओवरऑल जो ओपनिंग थी वो ओपनिंग अभी वैल्यू एरिया के अंदर है। तो सेंटीमेंट्स अभी फिलहाल न्यूट्रल हैं। जो हमारे सेंटीमेंट्स 27 को थे, फिलहाल अभी वही सेंटीमेंट्स 28 को हैं। और इसके बाद जो बी प्रिंट है, बी प्रिंट ने वैल्यू एरिया लो को ब्रेक किया और सी प्रिंट ने एक, जो वर्ड हमारा होता है रेंज एक्सटेंशन, सी प्रिंट ने रेंज को एक्सटेंड किया। लेकिन यहां जब एक्सटेंशन यहां हो रहा है तो जैसा कि ये लाइन आपको डॉटेड लाइन जो शो हो रही है, ये लाइन हमारी 25 का वैल्यू एरिया हाई है। मींस एक सपोर्ट लेवल, एक फर्स्ट सपोर्ट लेवल, सेकंड सपोर्ट लेवल पीओसी, थर्ड सपोर्ट लेवल वैल्यू एरिया लो। तो हमारे पास कंटेक्स्ट में यहां 3 सपोर्ट हैं जो प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो रेंज एक्सटेंशन हुई, तो रेंज एक्सटेंशन के बाद कोई भी फॉलो थ्रू नहीं मिला। सी प्रिंट के लो को कभी चैलेंज किया ही नहीं गया। अब हम लोग बात करते हैं कि वीएसए पर किस तरह से हमें ट्रेड में एंट्री मिली। मैं वीएसए का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये वीएसए का हमारा चार्ट है। अब पहले हम बात करते हैं ओपनिंग बार की। ये हमारी ओपनिंग बार है। इस बार को देखने के बाद क्लियर कट भी ये समझ में नहीं आया था कि यहां पर ये हम इसको वीकनेस में काउंट करें या अभी हम इसको स्ट्रेंथ में काउंट करें। इसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक रेंज में अपने आप को होल्ड किया। फर्स्ट बार पर कोई भी क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि ये अपथ्रस्ट है या फिर ये सेलिंग क्लाइमैक्स है। अभी ये दोनों सिग्नल के कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन लेवल है। तो यहां पर कोई भी एंट्री नहीं है, कोई मेन सिग्नल नहीं है। तो जब मेन सिग्नल नहीं है तो कोई भी हमारा कंफर्मेशन सिग्नल नहीं है। अगेन ये 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 1 2 3 4, फोर्थ बार ने रेंज को जो ब्रेक किया, फर्स्ट जो बार थी हमारी स्टार्टिंग बार, उस रेंज को ब्रेक किया। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट बार देखते हैं, ये नेक्स्ट बार जहां पर कि आपको स्टॉपिंग वॉल्यूम शो हो रहा है, यहां पर एक हमें डाइवर्जेंस मिला है। डाइवर्जेंस मींस कि स्प्रेड और वॉल्यूम में बहुत फर्क है। स्प्रेड एकदम से श्रिंक हुआ, नैरो हुआ स्प्रेड, और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जो हम लोगों का जो वाइकॉफ रूल है, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, मींस यहाँ एफर्ट बहुत ज्यादा है और रिजल्ट हमें बहुत कम मिला। रिवर्सल, एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो जो हमारी एंट्री है वो एंट्री इस बार के टॉप से हुई, राइट। अब इसमें हम लोग एक चीज और देखते हैं, जस्ट अ मोमेंट, मैं एक चार्ट और ओपन करता हूं। ये मैंने चार्ट ओपन किया है, सेम मार्केट निंजा ट्रेडर का मैंने चार्ट ओपन किया है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पर एंट्री किस तरह से शो की गई। देखिए, ये हमारी ओपनिंग हुई। ओपनिंग के बाद प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया और एक डाउन मूव दिया। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है। कोटेक को हम कहाँ शॉर्ट करते, अगर इसकी ओपनिंग कुछ हायर साइड में होती और वहां कोई सेल सिग्नल या कोई वीकनेस सिग्नल हमें मिलता तो हम शॉर्ट करते। टारगेट हमारा होता 25, जो डेट है हमारा, इस 25 के
वैल्यू एरिया हाई का जो लेवल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता। लेकिन अभी क्या हुआ कि प्राइस ने ओपन किया है वैल्यू एरिया लो से, और जो डाइवर्जेंस आया वो डाइवर्जेंस आया लगभग जो हमारा सपोर्ट लेवल है वहां से। अब हम देखते हैं कि यहां से क्या टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये एक्चुअली वेब काउंट हम लोगों ने भी ऐड किया है अपने सिस्टम में, तो जस्ट देखते हैं इसने टारगेट क्या दिया। देखिए इसने जो बाई थी हमारी, बाई एग्जीक्यूट हुई हमारी, मेन जो डाइवर्जेंस बार है वहां उस लेवल उस बार के हाई से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, और जो टारगेट दिया वो टारगेट हमारा इस लेवल पर टारगेट दिया। हालांकि टारगेट भी अचीव हुआ है और उसके बाद भी हमें कुछ अपसाइड और मिला है। तो फिलहाल हमारी एंट्री लेवल हमारा ये रहा, और टारगेट हमारा मेंशन यहाँ किया हुआ था कि इस लेवल तक आना चाहिए। तो देखिए मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा कॉज था, हमारा कॉज, दो कॉज हमारे पास में हुए। पहला हमारा जो कॉज था वो कॉज था 2 दिन का बैलेंस, जिसने कि एक एरिया में अपने आप को होल्ड किया। और जो हमारा सेकंड कॉज था जो ये डाइवर्जेंस आया, ये हमारा सेकंड कॉज था, राइट। इसको थोड़ा सा अगर मैं और क्लियर आप लोगों को करूं तो हमारा जो कॉज हुआ, जो मेन कॉज हुआ, ये कॉज हुआ फर्स्ट कॉज, और सेकंड कॉज हमारा ये वाली बार हुई जहां पर कि बायर ने एंट्री ली, राइट। तो ये तो हमारा हुआ कोटक बैंक। अब मैं दूसरे स्टॉक की बात करता हूं। हमारा जो दूसरा स्टॉक था हमारा हीरो मोटो। मैं हीरो मोटो का चार्ट ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा हीरो मोटो का चार्ट है। इस चार्ट को क्यों सेलेक्ट किया था हम लोगों ने, इसका रीज़न था कि अगर मैं बात करता हूं 26 की, तो 26 को जो प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस था वो ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि वैल्यू जो है, वैल्यू हमारी बिल्ट हुई थी लोअर एरिया में और प्राइस हायर साइड में थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे कहीं भी कोई फॉलो थ्रू नहीं आया। 27 को भी हम लोगों ने ये स्टॉक अपनी लिस्ट में लिया था ट्रेडिंग पर्पज से, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इस वजह से हम लोगों ने इसको कैरी किया था फॉर नेक्स्ट डे। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। देखिए नेक्स्ट डे मैंने चार्ट को स्प्लिट किया, ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया लो पर। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने एक अपमूव हमें देखने के लिए मिला। ए प्रिंट के बाद बी प्रिंट ने देखिए क्या किया, बी प्रिंट ने ए प्रिंट को एक्सटेंड किया, उस रेंज को आगे बढ़ाया। अब थोड़ा सा अगर हम लोग कंटेक्स्ट देखते हैं तो देखिए कंटेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ओवरऑल ये एक सेलर्स एरिया मैंने मार्क किया हुआ है कि जब भी प्राइस इस एरिया में गई, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, जस्ट अ मोमेंट, कुछ गलत मैंने ओपन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट रिजेक्शन, थर्ड अटेम्प्ट क्या हो सकता है। थर्ड अटेम्प्ट में बी प्रिंट ने जैसे ही सेलर्स एरिया में एंट्री ली, रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन के साथ ही प्राइस हमारा डाउन मूव में आया। एक फॉलो थ्रू जो हमें मिला वो हमें डाउन साइड में फॉलो थ्रू मिला। अब मैं इसका चार्ट ओपन करता हूं वीएसए का, जस्ट अ मिनट। ये हमारा वीएसए का चार्ट हो गया। अब देखिए वीएसए के चार्ट में पहले हम बात करते हैं ओपनिंग की। ये हमारी फर्स्ट बार हुई, 15 मिनट का मैंने चार्ट ओपन किया है। फर्स्ट बार, सेकंड बार, और जिस थर्ड बार के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइस ने एक सेलर्स एरिया में एंट्री किया। अगर मैं सेलर्स एरिया इस पर भी मार्क करता हूं तो ये हमारा एक सेलर्स एरिया है, ये हमारा एक सेलर्स एरिया हुआ। प्राइस ने जैसे ही सेलर्स एरिया में एंटर किया, एक रिजेक्शन मिला, और जो हमारी एंट्री थी वो हमारी एंट्री हुई फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट बार। यहां से हमारी एंट्री हुई, मींस इस बार के का जो लो है वहां से हमारी सेल एंट्री हुई। अब हम बात करते हैं कि आगे कहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले मैं ओपन करता हूं मार्केट प्रोफाइल चार्ट। देखिए पहला जो टारगेट है हमारा, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होना चाहिए, मींस जो वैल्यू एरिया हाई लेवल हमें शो हो रहा है, मींस सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, हमारा जो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 26 का वैल्यू एरिया लो। अगर हम वैल्यू एरिया लो को देखते हैं, ये है हमारा 3090 का फर्स्ट टारगेट है, और सेकंड टारगेट हमारा जो वैल्यू एरिया का जो प्रीवियस डे है,
प्रीवियस डे मींस जो हमारा 24th का जो वैल्यू एरिया हाई है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, या फिर सिंपल सी चीज़ ऐसे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट। अगर हम इसको एक दूसरे सिस्टम के साथ देखना चाहें, मैं दूसरा चार्ट और ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट, राइट। ये मैंने चार्ट ओपन किया है, इसमें हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक वीकनेस, वीएसए ने यहां पर एक वीकनेस शो की है, और वीकनेस शो होने के साथ अगर हम काउंट के साथ में इसको देखते हैं तो इसको अगर थोड़ा सा टारगेट वाइज अगर हम इसको और देखते हैं तो ये जो हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट आना चाहिए, दो इसके हमें टारगेट मिले। फर्स्ट टारगेट सेम मार्केट प्रोफाइल का जो लेवल है वो हमारा फर्स्ट टारगेट हुआ, दिस वन, और सेकंड टारगेट हमारा अगेन मार्केट प्रोफाइल के लेवल के साथ ही जो वेव काउंट है उसने भी सेम टारगेट दिया है। तो मीन्स अभी दोनों चीज़ें हार्मनी में कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो ये हुई हमारी सेकंड ट्रेड। अब मैं बात करता हूँ थर्ड ट्रेड की। हमारी जो थर्ड ट्रेड थी वो थी HDFC। मैं HDFC का चार्ट ओपन करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, राइट। ये हमारा HDFC का चार्ट है। इस चार्ट को क्यों हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि प्राइस ने एक नए एरिया में एंट्री किया था और उसके बाद क्लोजिंग हालांकि जोन के नीचे हुआ था, लेकिन चार्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि अगर हमें कोई डाउन मूव मिलता है तो हमें टारगेट एक अच्छा स्पेस है हमारे पास में, और अप मूव के लिए भी एक सही स्पेस हमारे पास में है। अब मैं अगर इस चार्ट को स्प्लिट करता हूं तो ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर ही हुई, और उसके बाद एक लिमिटेड रेंज में HDFC ने ट्रेड किया। मैं इसका VSA चार्ट और ओपन करता हूं, ये हमारा HDFC का VSA चार्ट हुआ। तो जो हमारी फर्स्ट बार हुई, फर्स्ट बार में मार्क करता हूं, ये हमारी फर्स्ट बार है। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मुझे HDFC में कोई भी एंट्री नहीं मिली। बहुत लिमिट में, बहुत टाइट रेंज में HDFC ने ट्रेड किया। तो यहाँ HDFC में मेरी कोई एंट्री नहीं है, केवल दो ट्रेड मेरे पास थी, कोटक बैंक और हीरो मोटो, राइट। अब हम लोग बात करते हैं आज की जो स्टॉक हम लोग कल के लिए चूज कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें जो पहला स्टॉक है, मैं इसको साइड करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। जो हमारा पहला स्टॉक है, पहला स्टॉक है हमारा अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट ओपन करता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपोलो हॉस्पिटल की। तो अपोलो हॉस्पिटल में क्या ट्रिगर है हमारे पास, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं बात करता हूं 25th के चार्ट के लिए। देखिए 25th का जो हमारा प्रोफाइल चार्ट है वो इंडिकेट कर रहा है कि एक वैल्यू हमारी जो बिल्ट हुई वो बिल्ट हुई इस मार्क्ड एरिया में, जो मैंने मार्क किया हुआ है। और इसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक डाउन मूव दिया। डाउन मूव मीन्स एक डाउन साइड में प्राइस ने ट्रेड किया। अभी वैल्यू जो बिल्ट है, वैल्यू हमारी हायर साइड में बिल्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट डे प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया अपने आप को एक छोटी सी रेंज के अंदर। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस ने एक अप मूव लिया। अप मूव के बाद प्राइस ने यहां, जैसे हमारा जो हाई था, यहां हमारा हाई था लेवल के आसपास, और फिर जो क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग डाउन साइड में हुई। अभी तक इस वैल्यू की टेस्टिंग नहीं हो पाई है। देखिए यहां प्राइस ने ट्राई किया, लेकिन अभी तक वैल्यू की टेस्टिंग नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे को देखिए क्या हुआ, फ्राइडे को स्टॉक ने अपने आप को एक रेंज में होल्ड किया है और एक बैलेंस स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस बैलेंस स्ट्रक्चर के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए पहली चीज कि सॉरी, प्राइस एक बार इस वैल्यू को टेस्ट करने जाएगा। अब ओपनिंग कहां होती है वो डिपेंड करेगा, ओपनिंग बॉटम पर होती है, ओपनिंग टॉप पर होती है, लेकिन ये वैल्यू एक बार टेस्ट की जाएगी। एक्सेप्टेंस मींस बाई, रिजेक्शन मींस सेल। इसका मैं एक बार VSA चार्ट भी ओपन करता हूं। जो इसका VSA चार्ट है, देखिए इसका एक स्केमेटिक भी मैंने एक्चुअली ड्रॉ की हुई है। स्केमेटिक में हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारा
एक रेजिस्टेंस माइनर क्रीक और ये हमारा सेकंड मेजर क्रीक, मींस एक सेकंड रेजिस्टेंस हमारा लेवल ये है। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि कहाँ पर हमें ओपनिंग मिलती है। अभी स्टॉक ने एक ट्रेंड को लीव किया है और एक साइडवेज में स्टार्टिंग किया है, तो हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। ये तो हुआ हमारा अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड। सेकंड स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का चार्ट मैं ओपन करता हूं, जस्ट अ मोमेंट। ये हमारा टेक महिंद्रा का चार्ट है। देखिए अभी यहाँ क्या हुआ कि जो प्राइस है वो प्राइस अगर मैं बात करता हूँ 25 की, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना कि वैल्यू मैंने मार्क किया कि यहाँ पर वैल्यू बिल्ट हुई। नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे प्राइस ने ओपन किया है वैल्यू एरिया के अंदर, एक अपमूव मिला, लेकिन जो क्लोजिंग मिली, क्लोजिंग अगेन बॉटम की साइड मिली। थर्ड डे क्या हुआ, थर्ड डे मीन्स 28 को क्या हुआ, 28 को ओपनिंग वैल्यू एरिया के अंदर हुई है, लेकिन प्राइस ने एक अपमूव दिया। लेकिन अभी मुझे स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे पा रही है क्योंकि यहाँ एक पी प्रोफाइल बन रहा है। तो इस स्ट्रेंथ के लिए अब कल का जो ओपन होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। हालांकि हमारे पास स्पेस काफ़ी है, किसी भी साइड मूवमेंट मिलता है हम उस मूवमेंट को ट्रेड करेंगे, क्योंकि मूवमेंट वाइज मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मूवमेंट हमारे पास होना चाहिए प्रॉपर, किसी भी डायरेक्शन में हमें चाहे बाई साइड या सेल साइड कोई भी मिलता है, लेकिन मूवमेंट हमारे पास, स्पेस अगर नहीं होगा तो ट्रेड थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये मैंने चार्ट ओपन किया है टेकएम का वीएसए चार्ट। अभी क्या है, ये एक रेंज मैंने ड्रॉ की है, इस रेंज के अंदर एक स्कीमेटिक ड्रॉ की है। स्कीमेटिक का वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, आप चाहो तो ये टर्मिनोलॉजी जो भी आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। कि फर्स्ट पॉइंट ये हमारा एक सपोर्ट हुआ, अगेन सपोर्ट के लिए टेस्टिंग हुई, फिर से ये टेस्टिंग हुई। मेन चीज़ है ये वाली जो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है कि ये क्या है, ये बैकअप है फॉर अप ट्रेंड या फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है आफ्टर एंड अपथ्रस्ट। तो वो कल हमें मार्केट डिसाइड करेगा कि कहाँ पर ओपनिंग होती है और किस तरह से हमें प्राइस किस तरह से ट्रेड करती है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेंगे। थर्ड स्टॉक मैं ओपन करता हूं। थर्ड स्टॉक है हमारा बालकृष्ण। ये हमारा बालकृष्ण का मार्केट प्रोफाइल चार्ट है, जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको चार्ट को थोड़ा सा अगर हम समझते हैं कि अगर मैं एक मार्क करूं सेलर्स एरिया, तो ये हमारा एक सेलर्स एरिया है, राइट। अभी अटेम्प्ट वाइज अगर मार्केट क्या अटेम्प्ट कर रहा है, मार्केट ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया जहां से एक हमें डाउन मूव देखने के लिए मिले। नेक्स्ट डे मार्केट ने कोई भी टेस्टिंग नहीं कर पाया सेलर्स एरिया का, तो सेकंड डे न्यूट्रल, थर्ड डे न्यूट्रल। अभी न तो कोई अप मूव आ पा रहा है और अभी कोई डाउन मूव भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि टेस्टिंग जब तक नहीं होगी, जब तक बायर और सेलर श्योर नहीं होंगे, तब तक इसमें हमें एक मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। 26 को क्या हुआ, अगर मैं इस चार्ट को स्प्लिट करता हूं 26 के चार्ट को, तो प्राइस में ने ओपनिंग जो दिया वैल्यू एरिया के अंदर दिया, और जैसे ही ABCDEFG जी प्रिंट ने जैसे ही सेलर्स एरिया के अंदर एंट्री लिया, वहां से सेलर्स ने प्राइस को वापस किया इस जोन से, और प्राइस ने एक दोबारा से हमें डाउन मूव देखने के लिए मिला। अब मैं बात करता हूं 28 की, मींस ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट हुआ। अब प्राइस ने थर्ड टाइम फिर अटेम्प्ट किया इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए। अभी प्राइस ने एंट्री लिया और यहां से वापस इसको रिजेक्शन मिला, लेकिन खास इस चार्ट में क्या है कि वैल्यू यहां पर बिल्ट हुई है। अब ये वैल्यू बिल्ट क्यों हुई है, क्या ये एक बाइंग प्रेशर क्रिएट करना है इस सेलिंग जोन के ऊपर, या यहां पर सेलर फिर से एक जोन क्रिएट कर रहे हैं इसको एक डाउन मूव के लिए। तो स्पेस हमारे पास प्रॉपर स्पेस है मूवमेंट के लिए, आइदर अपसाइड और डाउन साइड। तो प्राइस की ओपनिंग डिसाइड करेगी कि हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मंडे देखते हैं कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।